रोते बुलाना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता, फ़ोन कर देंगे तुरंत आ जाएगा। और हमें लगता है कोई नया पार्षद बनेगा तो उसको 5 साल समझने में लग जाएगा, लेकिन इनको पूरे क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी जानते ही नहीं को देंगे, चाहे जो पार्षद बने आवे। तो हमारे तरफ से पूरा है, एक आध एक्स्ट्रा अगर दे दिया जाए तो और अच्छा है। क्यों 2 ही पार्षद अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक आलोक भैया और एक हमारे अनुदास जी महाराज। हम तो 10 के 10 देंगे ही। काम करे जाते हैं, काम नहीं हो पाता, लेकिन बताते हैं कागज में लोग कर देते हैं, ऐसा भी नहीं हो पाती है। अयोध्या में 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड में सबसे ज़्यादा मतों से मैं जीत के आया। विकास किया, कुछ कमियां रह गई होंगी जो आप काम नहीं करवा पाए होंगे या कोई अपने वार्ड वाइज मुहिम के दौरे पर इस बार हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम पहुंची अयोध्या नगर निगम के मणि रामदास छावनी वार्ड। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। हमने इस वार्ड के लोगों से उनके पार्षद के 5 साल के विकास कार्यों और लोगों के प्रति उनका व्यवहार जानने की कोशिश की। देखिए इस वार्ड के लोगों ने हमसे क्या कहा। वार्ड वाइज मुहिम के दौरान एक बार फिर से राइजिंग अयोध्या की टीम आ पहुंची है एक और वार्ड। ये वार्ड है मणि रामदास छावनी। इस वार्ड के राम घाट चौराहे पर आज हम आ पहुंचे हैं और जानेंगे कि इस वार्ड के पार्षद का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, यहाँ की जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है, ये सारी जानकारी हम लेंगे यहाँ की जनता से ही। तो चलिए देखते हैं। तो इसी वार्ड के हम लोग अंतर्गत एक आता है पान की दुकान, और ये पान की दुकान पर एक भैया जी बैठते हैं और आइए इनसे भी जानते हैं कि यहाँ के पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा है। भैया जी आपका नाम? अंगद कुमार साहनी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि पार्षद का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से यहाँ पर लगता है कि आपकी दुकान है, तो आप क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा उनका काम रहा है। मोहल्ला टोला एकदम चमन है, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है। कोई समस्या होती है तो उससे पहले वो आ जाते हैं। अच्छा। हम लेकिन मोहल्ला टोला आप बोल रहे हैं चमन है, किस तरीके से? साफ सफाई तो नहीं दिख रही यहाँ पे। हम दिखाना चाहेंगे कि अभी गंदगी लगी हुई निकला हुआ है। अच्छा। सुबह निकला हुआ, अभी गीला हुआ था, कैसे उठ जाए तुरंत? इस सूखने तक इंतजार करिए, कल सुबह उठ जाएगा। ये साफ सफाई ढंग से रहती है? ढंग से। अच्छा। हाँ, हमें लगता है जितना वार्ड है क्यों 2 ही पार्षद अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक आलोक भैया और एक हमारे अनुदास जी महाराज। अच्छा। हाँ, ये 2 वार्ड नंबर 1 पे है। आपने 2 लोगों का नाम बताया है, तो उन दोनों में से अगर कंपैरिजन किया जाए तो? आलोक सिंह अच्छा। हमारे वार्ड के जो हैं पार्षद जी। चलिए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर 10 में से आपको कुछ अंक देने हो उन्हें, तो कितना अंक देंगे आप? 10 में 10। अगर एक और अपने तरफ से भी दे सकते हैं, 11 कर। अपने तरफ से भी? सर आप भी बहुत कुछ बोल रहे थे, जानना चाहेंगे आपसे। जी भैया, तो बताइए आपका नाम सबसे पहले। जी, मेरा नाम राजू सिंह जी। तो 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा पार्षद जी का, और कैसी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या अगर आपको देखने में आ रही हो कुछ? यहाँ की समस्या सड़कें थी। सरजू नगर जो डूब क्षेत्र था, लेकिन आज की डेट में आप जाकर के देखेंगे सरजू नगर, तो हमारे पार्षद जी के प्रयास से ही पूरा सरजू नगर जो है, जो डूब जाता था, वो सारी रोडें एकदम बन के कम्प्लीट हो गई। इससे पहले भी पार्षद रहे होंगे, उन्होंने कुछ इसके विषय में नहीं किया? हम लोग बहुत जानकारी नहीं, थोड़ा हम सब 2-4-5 साल से आना जाना शुरू हुआ यहाँ रहना। वर्तमान में स्थिति ठीक है? वर्तमान में स्थिति बहुत अच्छी है, और इन्हीं के प्रयास से विकास प्राधिकरण के द्वारा 23 रोडों का काम आया था, जो लवकुश नगर और सरजू नगर और वासुदेव घाट मिला करके एक साथ एक पैकेज आया। 23 रोडें एक साथ मतलब बनी, बाकी तो काम होता रहता है नगर निगम से भी और विभाग से भी। परसीमन के क्षेत्र से जो है उसके अंतर्गत सीमा और बढ़ती जाएगी। तो जैसे जो परसीमन में इनके क्षेत्र में जो जुड़ेगा वो अभी ऑलरेडी दूसरे वार्ड में है, तो वहाँ काम तो हो ही रहा है। जो होना होगा थोड़ा कम ज़्यादा होना, जब इनके पास आएगा तो इनका प्रयास थोड़ा सब लोगों से और बेहतर रहता है। आप कितने अंक देना चाहेंगे? हम तो 10 के 10 देंगे ही जी। खुश नज़र आ रहे हैं। चलिए और लोगों से भी जानते हैं कि पार्षद जी के कार्यकाल को लेके, उनके कामकाज को लेकर उनका क्या कहना है, उनके क्या विचार है। जी, आपका नाम? हमारा नाम राजा राम है। अच्छा। और हम इसी वार्ड में रहते हैं, परमहंस वार्ड के बगल में ही रहते हैं। तो कैसे देखते हैं पार्षद जी के कार्यकाल? बहुत सबसे अच्छे हैं जो पार्षद इस मौके पर हैं। 5 साल इन्होंने जैसा कार्यकाल किया है, जनता के बीच में आकर बता के किया है,
ये ऐसा नहीं कि लोग चोरी छुपा करके काम चले जाते हैं और काम नहीं हो पाता, लेकिन बताते हैं कागज़ में लोग कर देते हैं, ऐसा भी नहीं हो पाती है। जनता को कोई समस्या होती है तो उनकी पहुंच तक है, मतलब आप पहुंच सकते हो उन तक? बिल्कुल बिल्कुल वहाँ तक पहुँच जाते हैं बगैर बताए, जैसे सूचना उनको मिलती कहीं भी रहते हैं वो आ जाते हैं, चाहे उनके पास कोई कष्ट हो, चाहे कुछ और आपदा हो या और समस्याएं हो, भाई तमाम समस्याएं होती है, लेकिन उस मौके पे जाकर अपना काम वो कर देते हैं। तो जनता के बीच में ज़रूर रहते हैं, रोज़ आए दिन किसी वार्ड में घूमते रहते हैं। तो जनता के बीच लगातार बने रहते हैं पार्षद जी यहाँ के, और अभी तक तो लोग खुश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने 10 में से 10 ही अंक दे दिए। इवन एक अपने तरफ से प्लस ऐड ऑन करके भी दे दिया है कि अगर 10 में से 11 नंबर तो 11 दे देंगे। तो ऐसा कुछ उनका अभी तक का हालचाल रहा है। इसी वार्ड के एक और जन हमें मिल चुके हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि कैसा रहा है कार्यकाल पार्षद का 5 सालों का। जी बहुत अच्छा रहा है। सर, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम अनिल सिंह है। जी। तो पार्षद जी का कार्यकाल कैसा रहा है, उनका कामकाज कैसा रहा है, बिजली पानी की व्यवस्था कैसी रही है, और कोई आप अब पार्षद जी तो हमारे युवा और तेज तर्राक नेता हैं, क्षेत्र में बराबर जो है कार्य को लेकर के वो लगे रहते हैं। अब जो सरकार से सुविधाएं मिल पा रही हैं वही तो यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। मतलब अपने स्तर से वो अपना काम कर रहे हैं। जी जी। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पूरी लगभग हमारे अंदाज हैं अभी 1 साल के अंदर 25 सड़कें जो है बनी उनके द्वारा। अच्छा। सीवर कनेक्शन कराया गया उनके द्वारा। ये 25 सड़कें कहाँ से कहाँ तक की? ये सर जो नया घाट से लेकर के राम घाट तक। अच्छा। जी, पूरे अपने वार्ड की हैं। और बिजली की व्यवस्था कैसी रहती है? बिजली अच्छी है, बिजली की व्यवस्था ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है? दिक्कत तो कोई नहीं है, पर हमारे पार्षद जी को संदेश अगर मिल जाए तो वो लगे रहते हैं कि काम हो जाए जनता का। हाँ। पर सीमन का क्षेत्र जो है बढ़ेगा और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, तो ऐसे में आप किस पार्षद को देखना चाहेंगे आगे? हम तो अपने पुराने पार्षद को ही देखेंगे। अच्छा जी। जो अभी वर्तमान के पार्षद हैं जी, उनसे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? जी जी। कितना नंबर देना चाहेंगे? हम 100 में 100। अरे 10 में से चाहते हैं? 10 में तो 10 हमारे तरफ से पूरा है, एक आध एक्स्ट्रा अगर दे दिया जाए तो और अच्छा है। चलिए, धन्यवाद। और अब हम आ पहुँचे हैं मणि रामदास छावनी के वार्ड के दीनबंधु चौराहे पर, और यहाँ पे भी एक पान की गुमटी दिख रही है, और पान की गुमटी के पास ही भीड़ रहती है। भीड़ इस वजह से होती है क्योंकि पान वालों का नेटवर्क काफ़ी तगड़ा होता है और काफ़ी जो है उन लोगों का बात व्यवहार का भी तरीका अलग होता है। तो अब हम लोग उन्हीं से जानेंगे कि पार्षद का 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा, वो कितना अपनी जनता को कितना समय दे पाते हैं, उनकी समस्याओं में कितना शरीक हो पाते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे यहाँ की जनता से। तो आइए देखते हैं। तो भैया से जानते हैं कि यहाँ के पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा है और वो कितना समस्याओं को देखते हैं, जनता से कितना रूबरू हो पाते हैं। भैया, आपका नाम? विनोद झा। तो विनोद जी, जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो पार्षद हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है, 5 सालों का कामकाज कैसा रहा है, क्या वो अपनी जनता से रूबरू हो पाते हैं, क्या उनके साथ मतलब उनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार तो बहुत अच्छा है, हम लोग जो जानते हैं उसके लिए सही काम कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, जब बुलाते हैं आते हैं, जो भी काम बताते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नजर आती नहीं है? कोई परेशानी नहीं। बिजली पानी की व्यवस्था कैसी रहती है? बिजली पानी भी दे रहे हैं, पूरा लग गया है, सबका द्वारे मुहारे लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, उसका कोनो जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं तुरंत, कोनो दिक्कत नहीं है उनसे। अच्छा। और कोई बड़ी समस्या कोई दिखती है आपको? ऐसा नहीं है उनसे जिससे जनता त्रस्त हो या आप परेशान हो, जो आप बता नहीं पा रहे? हमारे लोग जानते हैं कि उनसे कोई परेशानी नहीं है। जिसके लिए जो भी किए हैं भलाई किए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि जैसे परिसीमन का क्षेत्र बढ़ रहा है, कार्यों का भी क्षेत्र बढ़ेगा, तो ऐसे में पार्षद को भी आगे मतलब जाना पड़ेगा, तो उसमें जब पार्षदों का भी मतलब कार्यकाल बढ़ेगा तो उसमें आप किस पार्षद को देखना चाहेंगे? हम तो इनको जानते हैं, इन्हीं को देंगे चाहे जो पार्षद बने आगे। हाँ, और भी कई ऑप्शन आएंगे आपके पास? अब वो तो आएंगे, देखा जाएगा जो ऐसा जो होगा, लेकिन देखना ही नहीं को। हाँ। अच्छा भैया, 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे यदि आपको नंबर देना हो? अब जो अब जानकारी होगा उतना करेंगे, उतना तो हम लोग का 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद को? जब के रहेंगे तब न जितना देने पाएंगे, कितना देंगे वो तो आप दीजिए ना, आप जनता है ना,
आपसे जानना चाह रहे हैं। जनता हम अकेला अपना के बागी है ना, तुम्हें क्या करना है नहीं करना है। वैसे कुछ अंक देना चाहेंगे आप अपने पार्षद को, जैसे अच्छे से अच्छे होते हैं तो अंक दिया जाता है। अब उसमें हम लोग को उतना समझ नहीं है बोलने का, क्या बोलना है। संतुष्ट है ना? हाँ ठीक है भैया, नंबर देने से कतराते नजर आए हैं, लेकिन नंबर देने से कतराते नजर आ रहे हैं, लेकिन संतुष्ट दिख रहे हैं। उन्हें भी अपने पार्षद का कार्यकाल जो है वो अच्छा लग रहा है, सही दिख रहा है। हमारी टीम ने मणि रामदास छावनी वार्ड के लगभग सभी क्षेत्रों में भ्रमण किया और लोगों से रूबरू होने के क्रम में इसी वार्ड के रामघाट हाल्ट, जो कि सरयू नदी का किनारा है, वहां पर भी गए और वहां के लोगों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। और अब हम आ पहुँचे हैं मणि रामदास छावनी के वार्ड के रामघाट हाल्ट की ओर। इसी के अंतर्गत आता है रामघाट हाल्ट, और यहाँ पर भी हमें कुछ लोग मिले हैं जो कि पार्षद के कार्यकाल को लेकर कुछ बताएंगे, तो आइए उनसे भी जानते हैं। जी भैया, आपका नाम? रामशंकर यादव। हम ये जानना चाहेंगे कि 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा, और पार्षद जो है यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं वो आपकी समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं या नहीं, ध्यान देते हैं कि नहीं? नहीं, इस बात पर हम लोग जो है, जो कोई समस्या होती है फ़ोन करते हैं, वो तुरंत हाजिर होते हैं। बुलाना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता, फ़ोन कर देंगे तुरंत आ जाएंगे वो। हाँ। और ये बताइए कि बिजली पानी की समस्या, जैसा कि ये थोड़ा आउटर एरिया लग रहा है मेन सिटी से, तो इधर बिजली पानी की समस्या कोई ऐसी? बिजली पानी आपके सामने है, देखिए सोलर लगा है, लाइट लगा है, रोड बना, सीवर बना है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले के पार्षद का कैसा था? इसके पहले जो है पार्षद नहीं, सभासद जी थे, तो उस समय अनुसार सब बदलता गया, बस यही सब है। हाँ जी भैया, आपसे जानना चाहेंगे। इससे बेहतर तो उनका ही है। जी, आपका नाम भैया? सनी। तो सनी जी, ये बताइए कि पार्षद जी का कार्यकाल कैसा रहा है? कोई ऐसी समस्या, कोई बड़ी समस्या जो आप बताना चाहें? नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं। हमारे यहाँ पार्षद जी बहुत अच्छे हैं और हम लोगों की पूरी मदद करते हैं। जी भैया, जानना चाहेंगे कि जैसे क्षेत्र बढ़ रहा है, ठीक है, और क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा, तो पार्षद की जो है प्रतिशतता भी बढ़ेगी, पार्षद भी बढ़ेंगे, तो उनमें से क्या अपेक्षा करते हैं, कैसा पार्षद होना चाहिए? और ये वर्तमान पार्षद ही होना चाहिए कि और किसी को भी आप चुनेंगे? वर्तमान होना चाहिए। हाँ, पार्षद वही होना चाहिए जो सबका सुने, चाहे जो कह दे, मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिएगा, उनके बारे में ही कहेगा। हाँ, सबसे बड़ी जो है बात उनकी अच्छाई यही है। किसी के नहीं है कि अगर कह दिए तो अभी आएंगे, कल आएंगे, ये सब नहीं, तुरंत पहुंचते हैं। भैया, कुछ तो फ़ोन कर दे तब भी हर जगह सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता, कुछ तो होगा ना। उनके अधिकार में है, वही उतना आदमी कर सकता है, अधिकार के ऊपर कोई नहीं जा सकता है। जो उनके लायक है वो करते हैं। वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब वार्ड की समस्या यहाँ और कुछ तो ऐसे दिख नहीं रहा। पानी वानी भर जाता है बरसात में, नाली वाली सीवर उवर नहीं सही है थोड़ा, बस यही समस्या है। जी जी जरूर। जी हाँ, कहें हम लोग, कहें सही हो जाएगा। बोले सफाई वफाई भी हुई इसकी। जी, मेरा नाम सुखदेव निषाद है और हमारे यहाँ के पार्षद जी जो हैं, बिजली पानी सड़क को लेके कोई चिंता नहीं, हम लोगों को सब कुछ कर रहे हैं वो। लेकिन भैया ने बताया ना, जैसे कि पानी भर जाता है, तो इसके लिए कि आपने कुछ शिकायत की या कुछ एप्लीकेशन दिया, उसका काम भी, कल सफाई चल रही थी, आज भी सफाई हो रही है। और हमें लगता है कोई नया पार्षद बनेगा तो उसको 5 साल समझने में लग जाएगा, लेकिन इनको पूरे क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी है। पुराने पार्षद हैं, लगभग 5 साल समझने में लग जाएगा। और जो अभी वर्तमान के पार्षद हैं उन्हें समस्याओं की जानकारी भी है, तो वो तुरंत एक्शन भी लेते हैं। तो देख लेते हैं कि कितना अंक देने वाले हैं, कितनी रेटिंग करने वाले हैं। अगर 10 में से आपको रेटिंग करनी हो अपने पार्षद को, कितना अंक देना? हम तो 10 में 10 देना चाहेंगे। 9 भैया 9 दिए। 10 में 10 देंगे। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पार्षद जी से अच्छा कोई और काम कर ही नहीं सकता है। उनको फ़ोन भी नहीं करना पड़ता समस्या के लिए, वो खुद चले आते हैं, हफ्ते महीने में बराबर आया जाया करते हैं, क्योंकि उनका घर पास में ही है। लगातार संपर्क में बने रहते हैं पार्षद जी यहाँ के, और इन लोगों की समस्याओं का निदान करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो वार्ड की जनता से बातचीत करने पर हमें यही अंदाज़ा लगा है, यही पता चला है कि वार्ड की जनता संतुष्ट दिख रही है अपने पार्षद से, उनके कामकाज से, उनके कार्यकाल से। और रही बात समस्याओं की, तो वो समस्याओं पर भी पूरा ध्यान देते हैं। और एक जन ने बताया कि जल भराव की समस्या कहीं दिख रही है, तो वो भी उन्होंने शिकायत की है, और उस शिकायत पर भी जल्द ही शायद पार्षद ध्यान दे दे। तो हम आगे चल के खुद पार्षद जी से ही जान लेते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, और आगे वो और क्या देखना चाहेंगे, आगे कितनी अपेक्षाएं रखी है जनता उनसे। तो
पार्षद जी से ही बात करके देखते हैं। वार्ड के लोगों से उनके पार्षद और उनके वार्ड की समस्याओं के बारे में जानने के बाद हमारी टीम मणि रामदास छावनी वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि आलोक सिंह के पास पहुंची। देखें उन्होंने हमसे क्या बताया। मणि रामदास छावनी वार्ड में भ्रमण के बाद वहां से लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद पार्षद के 5 साल के कामकाज के बारे में जानने के बाद वार्ड के विकास के बारे में जानने के बाद अब हम आ गए हैं मणि रामदास छावनी के पार्षद प्रतिनिधि आलोक सिंह जी के पास। तो सबसे पहले आलोक जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान जी। आप अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं का किस तरह से निदान करते हैं और आपने अभी अपने वार्ड में क्या क्या सुधार किए? 5 साल चुकी नगर पालिका थी, उसके बाद नगर निगम बना, तो किस तरीके से आपने अपने वार्ड का विकास किया और लोगों के लिए तत्पर रहे, हमेशा उनकी समस्याओं के लिए खड़े रहे? नगर निगम बनने के बाद नगर निगम का पहला चुनाव था जिसमें क्षेत्र की जनता ने मुझको पूरा समर्थन दिया, पूरा आशीर्वाद दिया। अयोध्या में 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड में सबसे ज़्यादा मतों से मैं जीत के आया। क्षेत्र की जनता के लिए मैं निरंतर काम किया हूँ, चाहे वो सीवर लाइन हो, चाहे वो वाटर लाइन हो, चाहे वो घर घर का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइटें हो, चाहे वो वार्डों में जितनी भी जर्जर सड़कें थी उसको सीसी इंटरलॉकिंग सारा कार्य कराने का काम मैंने किया है। वार्ड में आपने बहुत विकास किया, कुछ कमियां रह गई होंगी जो आप काम नहीं करवा पाए होंगे, या कोई ऐसा काम किसी ने आपसे कहा हो और आप ना करवा पाए हो जिसका आपके अंदर ग्लानि हो, वो बताना चाहें अगर? मैं पूरा प्रयास करता हूं, अपने पूरे बल से पूरा प्रयास करता हूं कि जो है जनता की जो भी बातें हों, जो भी आवश्यकताएँ हों, वो मेरे लेवल पे जितना बढ़ के हो पाए, जितना मैं जिस लायक मैं हूँ उससे बढ़ के कार्य करता हूँ मैं, और सबकी सेवा करता हूँ। जनता का पूरा आशीर्वाद इसलिए मेरे साथ रहता है। आज के डेट में आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे वार्ड में समस्या जनता की समस्या होती है प्रकाश की, नाली की, सड़क की, सफाई की। ये चारों चीज़ें हमारे वार्ड में आप एकदम पर्याप्त, सड़कों का जाल बिछ गया है, पूरा वार्ड LED लाइटों से जगमगा रहा है, और जो भी कुछ ऐसी नहीं है जो बची हुई हो। जनता की जो शिकायतें रहती है, जनता की जो काम रहता है, उसको 100% काम करने का प्रयास करता हूँ और काम को कराता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कभी उसको काम लगता है या आधी रात को काम लग गया, आपको फ़ोन किया आपके वार्ड के लोग, तो आप उसकी समस्याओं के लिए जाते हैं, वहाँ पर खड़े होते हैं, सुनते हैं उनकी समस्या? बिल्कुल, मैं ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद प्रतिनिधि हूँ कि मैं रात में 12 बजे मेरे पास कोई आता है, मेरे पास फ़ोन करता है, तो मैं उसके लिए रात में 12 बजे मैं खड़ा रहता हूँ, तन मन धन से उसके साथ में खड़ा रहता हूँ, ना किसी द्वेष भावना से। जो भी मुझसे कोई कार्य मुझसे कोई व्यक्ति कहता है, कुछ जनता जनार्दन कहती है, तो उसके लिए मैं पहली प्राथमिकता उसका काम कराना होता है। परसीमन में क्षेत्र बड़ा हो रहा है और भी दूसरे वार्ड जुड़ेंगे आपके क्षेत्र में। आपका सबसे पहला क्या ड्रीम प्रोजेक्ट होगा आगे, जब वार्ड बढ़ जाएगा, परसीमन के बाद आपका क्षेत्र बढ़ जाएगा अगर आप जीत कर आते हैं तो? इस बार चुनाव में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर के पड़ोस का क्षेत्र, मेरा नज़दीकी क्षेत्र, मेरा मोहल्ला, मेरे परिवार के करीब के लोग, सारा क्षेत्र निर्मोही, अहिराना, ये सारा बेल्ट इस वार्ड में, अशोक सिंघल नगर वार्ड में जुड़ गया है। इस बार मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं अपने मेरे घर के पड़ोस में जो क्षेत्र थे उनका सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा, अगर जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो। क्षेत्र में क्या समस्या है जो आपका प्रोजेक्ट होगा, ड्रीम प्रोजेक्ट, वो आप निपटाएंगे पार्षद बनने के बाद? उस विस्तारित क्षेत्र में प्रमुख समस्या है सड़क का, दूसरी समस्या है वहाँ पे सफाई की। ये 2 प्रमुख समस्या है, और जनता का आशीर्वाद जैसे ही मुझे मिलेगा ये दोनों समस्याओं का निदान तत्काल कराया जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड और परसीमन के बाद जो क्षेत्र आगे जुड़ेगा उस वार्ड के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं देवतुल्य जनता से, अपने वार्ड के समस्त जनता से, माताओं बहनों से मेरा आग्रह, मेरा निवेदन, चरण वंदन है
कि इस बार चुनाव में मुझे अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बेटे को भारी से भारी मतों से अयोध्या में पुनः एक बार रिकॉर्ड बना करके विजयी बनाने की कृपा करें। मेरे सभी अयोध्यावासी, मेरे सभी मोहल्ले वासियों से मेरा यही आग्रह, यही निवेदन, यही चरण वंदन है कि जिस तरीके से अगली बार मुझे पूरे अयोध्या में सबसे ज़्यादा मतों से विजयी बनाने का काम आप लोगों ने किया था, उसी तरीके से इस बार के चुनाव में भी मुझे सबसे ज़्यादा मतों से विजयी बनाने की मैं आशीर्वाद लूँगा सारे लोगों से। धन्यवाद पार्षद। इस वार्ड में भ्रमण कर हमने देखा वर्षों से जो रोड डग्गा मार थी, उसी आरसीसी रोड पर गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं। प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था है और जिन लोगों ने हमसे बात की उनकी माने तो उनके पार्षद का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि पूरे 60 वार्ड में केवल मणि रामदास छावनी वार्ड और देवकाली वार्ड ही सबसे अच्छा है। हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के 60 वार्ड में आपके पार्षद के 5 साल का काम और साथ ही साथ उनका आपके प्रति व्यवहार जानने के लिए आपके पास जा रही है। यही मौका है कि आप अपने वार्ड की समस्याओं को हमसे साझा कर सकते हैं, जिससे हम आपकी बात को आपके पार्षद तक खुलकर पहुंचा सकें। हमारी टीम आपके वार्ड में भी जा रही है। अपने वार्ड की रिपोर्टिंग देखने के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या न्यूज के साथ। धन्यवाद।